भाई पिछले साल से खुश हो रहे थे कि दिवाली आएगी, आ गई दिवाली और आंखों के सामने से निकलती दिख रही है क्योंकि ऑफिस वाले छुट्टी नहीं दे रहे। कह रहे रामचंद्र जी घर आए थे, तुम तो घर से बाहर निकलो। हमने कहा सर मनाएंगे। कह रहे कैसे मनाओगे, पटाखे तो बहन है। दिल्ली में तो मेरे को यही नहीं समझ आता दिवाली के टाइम भी क्यों पोल्यूशन आ जाता है। स्पेसिफिक टाइम जोन है क्या इसका? कोई भी त्योहार ही नहीं मनाने दे रहे। 15 अगस्त पे कह रहे पतंग नहीं उड़ानी, होली पे कह रहे पानी नहीं गिरना, और दिवाली पे कह रहे पटाखे नहीं जलाने। कल को बोल देंगे मुर्दे भी मत जलाओ, पोल्यूशन हो रहा है, आग लगती है। लकड़ियाँ खत्म हो रही है। मेरे को तो लग रहा है थोड़े टाइम बाद दिल्ली में मूतने भी नहीं देंगे, कहेंगे पानी डालोगे फ्लश होगा, पानी वेस्ट हो रहा है, फिर सूंघना पड़ेगा। फिर वो कहेंगे पन्नी में कर लो, छत पे टांग दिया करो, मशीन आएगी वो जो प्योरीफाई कर देगी, फिर उसको पीना। स्टार्टिंग में बस शुरू में 1 गिलास पानी पीना पड़ेगा, उसके बाद रिसाइकिल चलता रहेगा। कह रहे वाटर वेस्टिंग हो रही है, वाटर वेस्टिंग। और वाटर बचा किसके, कौन सी जनरेशन के लिए बचा रहे हैं? जिनके मुद्दे पता है कैसे हैं? दिलजीत दोसांझ ने सोल बेच दी जी, सोल नहीं है कोई, तू किस बात का? ये वही जनरेशन है जो सरकार से ना राशन की जगह गोकू की ड्रेस मांगेगी। सोल बेच दी, सोल। तुम भी बेचते कुछ रेडी पे, 4 पैसे आते घर में तुम्हारे। वैसे बैक टू द टॉपिक, पूरा ऑफिस चमकीले कुर्तों से भरा हुआ है, देखे तुमने मेट्रो में? अबे चमकीले जहाँ देखो मुझे लगा बैंड वाले जा रहे हैं, ऑफिस वाले थे वो। वो चमकीली उतर भी नहीं रही, नहाने के बाद भी वो ऐसी चमके जा रही है। कुर्ता पहनने की जरूरत ही नहीं उसके बाद, उसके नीचे पतली सी पजामे पहन लेंगे, उसके नीचे स्पोर्ट्स शूज। ये कौन सा स्टाइल है ट्रेडिशनल का? कोट के जूते पहनते वो कौन से हाँ। होते हैं वो पहन के घूमने लग जाते हैं भाई। जूती पहननी होती है उसके नीचे जिस पे निक्के लिखा था। और ऑफिस में बुलाया, काम क्या कर रहे हैं? रंगोली बना रहे हैं। रंगोली बना रहे हैं फर्श पे बैठ के। एक की पजामे फट गई, उसका सीनियर आके कह रहा तुम्हारी रंगोली का जो है ना डिजाइन सही नहीं है। कह रहा फिर ये वाला देख लो। जबरदस्ती ऑफिस बुला के एंजॉय करा रहे हैं, जबरदस्ती। एंजॉय क्यों नहीं करता तू? एंजॉय कर, रंगोली बना। बलून क्यों नहीं लगा रहा फॉल सीलिंग पे? ऑफिस सजाओ, तुम्हारा ही तो ऑफिस है। तुम्हें तो बैठना होता उसी ऑफिस में ही नहीं घुसने देते। जब कल लेट हो जाओ ना, चल चल चल, फिर एचआर की एंट्री होती है, वो आ रही है सुष्मिता सेन की तरह ऐसे ऐसे करती करती, मिस नोएडा सेक्टर 15। मैंसुरा से कोई काम नहीं होता। कह रही गाइस सबने बहुत अच्छा काम करा है, अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। और इससे नल्ला काम क्या होगा कि छुट्टी वाले दिन ऑफिस में बुला के जबरदस्ती काम करा के कह रहे हैं कि खुद के लिए ताली बजाओ। पूरे दिन मेहनत कर ली, एक समोसा खिला रहे हैं। चटनी भी नहीं दे रहे समोसे के साथ, सूखा करे उंगली डाल के अंदर कर ले। दोस्त मेरा वो कह रहा कि भाई यार चटनी भी नहीं दी, मैं कहा थूक थूक के खा ले, उससे लगा लगा के। मैं नहीं समझ के खा लियो। दही दे दी मेयोनीज के नाम पे। जिस चीज का सबको इंतजार होता है वो घड़ी आ जाती है, गिफ्ट मिल रहे होते हैं, और उसमें क्या मिलता है? डिनर सेट, मग और एक सोन पापड़ी। और डिनर सेट भी ऐसा दिया है जिसकी कटोरी चटकने से कुछ कुछ पल दूर है बस। वो तो एक्सपायर होने ही वाली थी, वो तो इन्होंने खरीद के दुकान से जान बचा ली उसकी और हमें दे दिया। मेरा तो बहुत मन है सच में कि मुर्गा छाप की लड़ी जला के ना मैनेजर के रूम में फेंका हूँ। 10,000 बम वाली फेंकी हो। पूरा भरतनाट्यम कर देगा। मैं तो रॉकेट भी सारे ऑफिस की तरफ को मुंह करके लगाए थे, लेकिन रॉकेट और लड़की को समझ ही कौन पाया आज तक। मैंने सारे इधर चलाए, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमने कहा बम फेंकना है, कह रही ईमेल करो पहले अप्रूवल अपने मैनेजर दिवाली में छुट्टी लेके घर गया था। अब मार्केट में नए नए रूल्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। ग्रीन पटाखे कि जैसे ही आप उस पटाखे को फोड़ोगे ना तो अपने आप एक मनी प्लांट निकल के गली में लग जाएगा। ये ग्रीन पटाखा, मतलब बस नाम चेंज कर दिया, वही सब कुछ सेम चल रहा है, उसमें से उतना ही धुआं निकल रहा है। पैकिंग चेंज कर दी। हाँ, और ग्रीन लिख दिया उस पे। ग्रीन को बड़ा वो हरी पत्तियों से बने, वो पट रहा तो फूल चढ़ रहे हैं। बम है कि चाय पत्ती है हरी हरी। घर घर आ जा बेटा, तू आगे तेरा इंतजार था, साफ सफाई कर ले। मैंने दोस्त को बोला तू ये रंग क्यों लेके आया? होली होली थोड़ी है यार, रंगोली बनेगी इससे। एचआर ने मंगाया, छुट्टी मांग रहे, छुट्टी नहीं दे रहे, काम भी नहीं करा रहे, बोनस भी नहीं दे रहे। अब हाँ बोनस क्या, बोनस के नाम पे क्या दे रहे हैं? अमेज़न वाउचर 500 रुपए का, और अमेज़न पे सब 599 की चीजें हैं। वो कह रहे डिलीवरी चार्ज लगेंगे। कर तो सही तो इसका यूज। स्कूल में होते थे, अच्छा होता था, दिवाली से 3 दिन पहले छुट्टी, 3 दिन इधर 3 दिन उधर, हफ्ते की छुट्टी। ऑफिस वाले कह रहे दिवाली पे देखो जसप्रीत वी हैव एक्स्ट्रा वर्क, तो क्यों मेरे कराना है क्या सब कुछ? मेरे पर कंपनी गोल लग गई है क्या? दिवाली में भी बंदा टेंशन में। दिवाली पे दिवाली निकालवा रहे हैं। दिवाली पे सर्वाइकल हो गया। लगा बचपन में बड़ों को मजा क्यों नहीं आता था, बम पटाखे फोड़ते। हाँ हम देखते थे यार, इन्हें क्यों नहीं आ रहा मजा। ये मना क्यों कर रहा है बम फोड़ने से? हाँ। अब तो मेरे पास में भी कोई बम फोड़ता है ना, मैं कहता हूँ कि क्या कर रहा साले तू, कोई साइलेंट पटाखा फोड़ जिससे सिर्फ धुआं हो, मच्छर मरे। मच्छर मर नहीं रहे, हम मरने के कगार पे आ गए। दिल्ली में तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं से चारों तरफ से इकट्ठा करके पोल्यूशन फेंक मारा कि लो मरो। दिवाली भी कर देते हैं। और ये पता सुबह सुबह ऐसे धुआं वो पड़ा, मैं कह रहा पता नहीं क्या, मैं अंडरटेकर आ रहा है पता नहीं कुछ। यमुना में शैम्पू डाल देते हैं। झाग बन जाते हैं उसमें बहुत सारे। अबे वो बंदे नहाते हैं वहाँ पे, अच्छा ग्रुप में नहाते हैं ना, तो साबुन निकलती है झाग। पता ही नहीं है तेरे को, तू कह रहा केमिकल है, नहीं वो शैम्पू है, अच्छा। वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि नहाओ दिवाली का टाइम। ऑफिस में थीम रख रहे हैं एथनिक वियर। एक लड़का लहंगा पहन के आया, कह रहा कुर्ता नहीं था। वो कह रहे तुमने तो कहा था ट्रेडिशनल पहनना है, अब मैंने चूड़ा पहन लिया, लहंगा पहन लिया, अब क्या दिक्कत हो रही है? नाच भी रहा, बाद में ठुमके लगा के लहंगे में लगे हाँ, दिख अब तो कुछ कह भी नहीं सकते, समाज ही बहुत तगड़ा है। होली चूड़िया पे ऐसे से कर रहा है। कह रहे बोनस मिलेगा, बोनस के नाम पे दे दिए, वो कह रहे लो पकड़ो समोसे खा लो।
यही बोनस है तुम्हारा। समोसे में एक 10 का नोट रख के ये लो। हाँ कंजक कंजक पे आए हम। मारे क्या? जाते हुए एचआर पैर धो रही है। हाँ मैंने कह दिया, मैं कहा सही से दो, जुराब पहन दिया दोबारा, कह रही है आशीर्वाद तो दे दे जाओ। थूक फेंक दिया मैंने। वो तो मैंने अंदर ही अंदर फेंका था, बाहर फेंका ही नहीं। मैं कहा इस पे गिर गया तो रस्टिकेट कर देगी। कह रहा दिवाली मनानी है, दिवाली मनानी है, अंदर दिवाला निकला पड़ा है। और दिवाली भी बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे आई है जहाँ पे सैलरी एकदम सपाट हो गई है, लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी हो गई है। सैलरी का वेट कर रहे हैं सब। मेरे को बैंक वाले फोन करके पूछे, कह रहे भाई क्या बात हो गई, मतलब तुम अकाउंट में पैसे नहीं रख रहे आजकल। कह रहे हमें चार्ज काटना है, वो तो उतने तो रख ले। कह रहा भैया चार्ज ही 60 रुपए है, वो तो रख लो। हाँ दिवाली पे पैसा नहीं होता, क्रिसमस पे होती है सैलरी पूरी। हाँ उस टाइम क्या करें हम, क्रिसमस में रावण जला रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। क्रिसमस में पटाखे फोड़ूंगा मैं। मेरी सैलरी खत्म हुई पड़ी है, 1 तारीख को सैलरी आएगी, 31 को दिवाली है। 1 तारीख को मैं बैठा हूँ अकेला ही, दोस्तों चीयर्स, अकेला, सब ऑफिस गए हुए हैं, मैं वीकेंड पे छुट्टी है मेरी, वीकेंड पे बैठा हूँ अकेला, क्या करूँगा उसमें मैं। भाई बम फोड़ेगा क्या? हाँ कि अरे अरे भाई तेरी भी छुट्टी नहीं थी दिवाली पे, आज आजा बम फोड़ेंगे आज। और सही बात है यार, बम दिवाली पे ही तो बैन है, अगले 2 दिन बाद फोड़ लूंगा, है ना। ऐसे ही करते हैं हम। ग्रीन बम, उसमें पता है ग्रीन बम में क्या होता है? उसमें तुलसी मिलाई होती है। हाँ पत्तों को क्रश करके उसमें डाल देते हैं, वो फाटते हैं तो एकदम वो बन जाते हैं फ्लावर। हाँ तो मेरा नजला चला जाएगा अदरक वाला बम होगा तो। हाँ हाँ मस्त। अदरक इलायची वाला बम फोड़ियो। वो ब्राउन वाला बम होता है ना जो, हाँ। वो अदरक का होता है। उसमें चला जाएगा ना उसमें रस्सी से नजला। बांधा होता वो है। जो हरे वाला होता है वो पूरी तरह है। जैसे वो फटे गैस वैस निकल हाँ, हाँ। जैसे वो फटे तो धुआं निकले तो हाँ और ये सब तो छोड़ो, इसी बीच आ जाते हैं ओह तो यार, वो साइकिल की पाइप से बनाया होता है ना। पोटास। उस जेड के बाद जो आता है ना वो वाली जनरेशन है। और फिर पता है ऐसे मित्रानुषों को गोलियां चलाउण दा ठा। और फिर ऐसे करेंगे रील में कि क्या हो गया, मतलब क्या सरहद पे खड़ा तू। उनके दिमाग में ये लगता है कि वो चलाई है अभी, एयर गन चलती गोली निकल जाएगा नीचे से। गोली ऊपर से लाई निकल नीचे से गई। पता नहीं किसको दिखा रहे हैं वो फोड़ के ऐसे ना ले। और 20-20 50-50 बार फोड़ रहे हैं गली में। हाँ वो ले आएंगे किलो सरफ के जितना वो पोटाश। उसे फोड़ते फोड़ते खुद ही बहरा हो गया। अपने कान तो फाड़ ही रहे, दूसरों के फाड़ रहे हैं। फिर अगले दिन कह रहे तुम मम्मी सुनाई क्यों नहीं देता मेरे को, साइकिल के तो पाइप लेके घूम रहा था ना कल पिचकारी वाले वो, उससे हुआ है सब। मेरी ऑफिस वालों से मांग है छुट्टी दे रहे हो कि नहीं तुम। छुट्टी मत दो पर बोनस तो दे दो। मेरी तो छुट्टी है। मैं पता नहीं कौन से अंग्रेजों के यहाँ काम कर रहा हूँ, आजाद नहीं हुआ मैं आज तक, मैं गुलामों में घूम रहा हूँ। पता नहीं कौन सा देश आजाद करा दिया 1947 में। काम तो अब भी अंग्रेजों के नीचे कर रहे हैं। मेरी महात्मा गांधी से गुहार है, क्या हो रहा है, ये जर्मन कंपनियों के भीतर काम करना पड़ रहा है हमें। भारत में आज तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाई है। गांधी जी को पता लगा था ना ये सारे ऐसे जाएंगे वीजा लगवा के बाहर, डंकी करके इंग्लैंड बनवा देते। अंदर से बात कर लेते कि भाई सब रहो, तुम यहीं रहो, यहाँ पे बिजनेस बनाओ। थोड़ा सा और थोड़ा डेवलप कर हाँ दो। मतलब चलो सह लेंगे, थोड़ा मारपीट ही तो रहे हो। कोई बात नहीं, 4 घंटे ज्यादा मार देना। हमें भी आज़ादी चाहिए, कम से कम भारतीय त्योहारों की छुट्टी तो दो हमें देश से वंचित करके रखा जा रहा है। फिर कह रहे देश प्रेम नहीं है, देश प्रेम कैसे पता चलेगा हमें। दिवाली पे गवर्नमेंट को करना चाहिए कि कंपलसरी कर दो दिवाली पे छुट्टी। देश ही नहीं घूम पा रहे हम, हाँ ऑफिस से निकले तो देश घूमे, जब भी तो देश प्रेमी बनेंगे। दिल्ली से बाहर जाती सैलरी खत्म हो जाती है हमारी। हमें भी छुट्टी दी जाए दिवाली की। और मुझे बोनस दे दो, छुट्टी ले लो। इसको बोनस दो। मुझे हल्दीराम का 1 किलो का काजू कतली का डब्बा। कटली हो गया, कटली गुटली ले ले। काजू कतली देखिए ना, काजू की बर्फी इकट्ठी पड़ी 1 किलो। सीधा क्या ना 500 का नोट देगा एक साथ कभी। हमें तो मिलती है वो सोन पापड़ी रेशेदार, उसको खोलो ना उसका कपड़ा बन सकता है। वो भी असली नहीं होती, वो भी देते डुप्लीकेट। एक डब्बा सोन पापड़ी का ट्रैवल करके आया था महाराष्ट्र से। हाँ वो घूम के रिश्तेदारों में, वो उसने मामी करके दे, उसने चाचा, उसने आगे अपने ससुर को दे दिया, उसके ससुर ने आगे अपने ससुराल में दे दिया, ऐसे करते करते डब्बा महाराष्ट्र से दिल्ली आ गया। मैंने फिर महाराष्ट्र कुरियर कर दिया, तो कीड़ों का वास हो गया था उस पे। यार क्या है, सोन पापड़ी का डब्बा है क्या तुम्हारे वंश का कोई इतिहास का कोई पुराना सबूत है, जैसे तुम इधर उधर करे जा रहे हो। हाँ कह रहा है अगर ये रुक गया तो हमारा वंश रुक जाएगा। इतना परेशान है कॉर्पोरेट मजदूर, इससे अच्छा तो वो ईंटों वाले मजदूर अच्छे होते हैं। वो कम से कम ये तो बोल देते हैं कि मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, आज नहीं आऊंगा मैं। ये थी हमारी प्रॉब्लम, सबके साथ होती होगी, तो इसलिए प्रोटेस्ट करें लेबर चौक पे अपने आसपास वाले। हम नथु चौक जाएंगे, हम वहाँ करेंगे शादरा से, क्योंकि हम आपका जहाँ भी आसपास हो आप वहाँ करें। नोएडा और गुड़गांव में तो एक हब बना देना चाहिए जिसमें सारे मजदूर जाके प्रोटेस्ट कर सकें। लेबर हब। चलो ठीक है गाइस। मैंने भी कर दिया आज।